प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के इस नए दिन के लिए और एक महीने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। जैसे मैंने बीते महीने में कहा था, ये उसी तरह से ये महीना भी एक विशेष महीना है। इस विशेष मंथ में अगर हम देखेंगे 10वें महीने में मतलब 10 गुना आशीष, 10 गुना अनुग्रह की बातें, 10 गुना परमेश्वर की खोज करने वाले के जीवन में कई प्रकार के ऐसे सोते परमेश्वर खोलेंगे जिसकी उन्होंने अपने जीवन में कभी विचार नहीं किया। 10 अंक जो है डबल ब्लेसिंग को दर्शाता है, क्योंकि 10 गुना लिखा हुआ है, वे 10 गुना आशीष के प्रतिफल पाने वाले बनेंगे बोलकर। और 10 गुना 10 मतलब डबल ब्लेसिंग के साथ साथ परमेश्वर हमारे जीवन में कई एक बड़े बड़े आशीष और कई एक बड़े बड़े अनुग्रह की बातों को इस महीने में देने चाह रहा है। एक वचन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें। लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 4 वचन देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 4 वचन देखिएगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। मेरे प्यारो, यीशु मसीह उस शमौन पतरस, जहां जहां शमौन के बाद शमौन लिखा हुआ है, उसका विशेष अर्थ परमेश्वर ने बाद में अपने प्रचार, बाद में मत्ती के 16वें अध्याय में कहा कि इस कलीसिया, शमौन मतलब एक बड़ा चट्टान, और परमेश्वर इसी शमौन को इस प्रकार से वायदा करते हैं कि इसी के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर कभी प्रबल नहीं होंगे करके कहा। यहां पर उसी की जहाज को लेकर परमेश्वर प्रचार करते हैं। प्रचार करने के बाद प्रभु यीशु मसीह शमौन और उसके भाइयों का वो प्रयास देखते हैं। वे मछुआरे होने के बावजूद उन्होंने किसी भी प्रकार की एक भी मछली को नहीं पकड़ा। वे अच्छे मछुआरे थे, इसी के लिए उनको ये पता था कौन सी जगह पे जाल डालने के बाद मछलियां मिलती है, परंतु उनका प्रयास पूरी रीति से असफल हुआ। उनका प्रयास पूरी रीति से असफल रहा, क्योंकि मनुष्य कई बार अपने विचारों से प्रयास तो करना चाहता है, परंतु उसके कई एक प्रकार के प्रयास सफल नहीं होते। वही जहाज, वही जाल है, वही पतरस है और वही उसका भाई अंद्रियास है। यीशु मसीह उसके पास आकर उसे 2 बातों को कहते हैं। सबसे पहली चीज, गहरे में ले चल। वहां पर दिखा हुआ है, जाल को गहराई में डालो। सबसे पहली चीज, आज इस नए मंथ में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के उस गहराई में जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर को उस गहराई के साथ खोजने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचनों की उस गहराई आपके जीवन में प्रकट होने की बातें होने पाए। परमेश्वर आपके ऊपर कई गुना अभिषेक के पात्रों को गहराई से उंडेलने की बातें आपके जीवन में इस महीना में होने वाली। दूसरा, परमेश्वर ने कहा और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। जब हम गहराई में जाते हैं तो हमारे जीवन में ना केवल आशीषों को प्राप्त करते हैं, परंतु वो चीजें प्राप्त कर, उस चीजों से ही हम आशीषें प्राप्त करते हैं जो पहले किसी प्रयास की काम नहीं कर, जो पहले में किसी प्रकार के कार्य नहीं कर पा रही थी। मतलब मेरा कहने का मतलब, वही पतरस है, वही अंद्रियास है, वही जाल है और वही वो जहाज है और वो समुद्र भी वही है, परंतु आशीष को देने वाला सोता वहां पर आता है। मेरे प्यारो, एक बात को मुझे जोड़ने दीजिए। इस महीने में आशीष का सोता जैसे ही आपके जीवन में प्रकट होगा, इस महीने में जैसे ही आशीष के सोते की बात आप गहराई से सुन पाएंगे। परमेश्वर ने जो बातें कही, उस बातों को आज्ञाकारिता के साथ, अपने जीवन में समर्पित सेवा के साथ जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे, ना केवल आपकी आशीष आप खुद को देख पाएंगे और लोग भी आपकी आशीष देखने पाएंगे, क्योंकि यही चीज यहां पर हुआ। वो लोगों को जैसे ही शमौन पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की बात को माना,
आज्ञाकारिता को माना और गहराई में जाल को डाला, और जैसे ही गहराई में जाल को डाला कई एक प्रकार की मछलियां को पकड़ने वाला बना। और यहां तक पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि उन्होंने अपनी मदद के लिए औरों को बुलाया कि हमारी मदद करें। यही अचंभित चीजें इसी महीने में आपके जीवन में होने वाली है। 10 अंक, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आपके लिए बड़े ब्लेसिंग के साथ साथ आपके लिए बड़े ब्लेसिंग, बड़े अनुग्रह, बड़े आशीष की बातें तो इस महीना में है। उसके लिए एक ही कारण है, गहराई में जाने की आवश्यकता है। आज्ञाकारिता के जीवन के साथ पूरी रीति का समर्पण का जीवन को बिताकर जब हम प्रभु ने जो कहा है उसी बातों को करेंगे, परमेश्वर आपके लिए बड़े से बड़े आशीषों के द्वार खोलेगा। इसी बातों को आज इस नए महीने में स्मरण करके हम अपने जीवन को जीने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।